नमस्कार दोस्तों, हकीकत में सबको पता है कि दरिंदगी हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन इसका भी बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ हुई थी। यह जो लोग वीडियो दिखा रहे थे वह असल में है या नहीं, इसकी पुष्टि मेरा चैनल नहीं करता। लेकिन यह वीडियो जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा ये हकीकत की वीडियो है और सब कुछ इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिटिया के साथ दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ हुई थी। डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात जो कुछ हुआ उसको देखकर और सुनकर भगवान ने भी सोचा होगा कि यह मैंने कैसे दरिंदों को बना दिया, जो अपनी वासना में बेटी के साथ वह दरिंदगी बेटी की वह दुर्गति कर रहे हैं जिसे उनका परिवार जीवन भर नहीं भूल सकता। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल केवल संजय रॉय है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब पर्दाफाश भी हो चुका है। आज हम आपको सबूत के साथ उस रात का वह सच बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना और ना ही आपने ऐसा सोचा होगा, क्योंकि असली सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अरे ये आखिर ये इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं और इस मामले के अंदर तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस या डॉक्टर लेडी ज़रूर लिखिए। यदि आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो हिंदी में ज़रूर लिखें कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्दी से जल्दी इंसाफ हो, क्योंकि ऐसा ही मामला एक बार और हुआ था जिसमें पीड़िता को 5 साल बाद इंसाफ की भीख मांगनी पड़ी थी, तब जाकर इंसाफ हुआ था। और कई केस तो ऐसे दब जाते हैं जिनको मोटी फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है और साफ हो ही नहीं पाता। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की गुहार जरूर लगाएं। साथियों, अब तक सब सोच रहे थे कि सिर्फ संजय रॉय ही डॉक्टर बिटिया का कातिल है और उस रात उसने ही सेमिनार हॉल में जाकर सब कुछ किया है। पर पॉलीग्राफ टेस्ट में जांच बताती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को संजय रॉय ने बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। दरअसल संजय रॉय ने एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था और उस रात उस मरीज की हालत बहुत खराब हो गई थी। मरीज के परिवार ने संजय रॉय को फोन किया और उसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा था। संजय रॉय ने कहा ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद संजय रॉय की जिस डॉक्टर से पहचान थी वह उसे अस्पताल में ढूंढने लगता है, पूरे अस्पताल में इधर उधर देखने लगता है ताकि वह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए। लेकिन वह डॉक्टर उसे नहीं मिल रहे थे और जब डॉक्टर उसे नहीं मिले तो फिर वह उसी डॉक्टर को ढूंढने के लिए उस रात 3rd फ्लोर पर गया और वहां भी उसी डॉक्टर को ढूंढता रहा, पर वह डॉक्टर वहां भी नहीं थे। फिर वह डॉक्टर को ढूंढता हुआ उसी 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाता है और जब वह सेमिनार हॉल में जाता है तो देखता है कि वहां डॉक्टर बिटिया की बॉडी पड़ी थी। उसने डॉक्टर बिटिया के शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उसने उसे छुआ और उठाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी डॉक्टर बिटिया के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं दिखा। यह सब देख संजय रॉय घबरा गया और वहां से भाग निकला और यहीं भागते वक्त किसी चीज से टकराकर वह लरखरा आया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय रॉय ने बताया कि वह डॉक्टर बिटिया को पहले से नहीं जानता था और जिस रात वह अस्पताल में आया उस रात अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और ना ही किसी ने उसे रोका। और यहीं से यह पूरा केस एक नए मोड़ पर चला जाता है और पता लगता है कि कई लोग हैं जिन्होंने इस घिनौनी साजिश में अपने अपने हिस्से का पाप किया, जिसमें यह 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आइए एक एक कर सबके कुकर्म को देखते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किरदार नंबर 5 से, विप्लव सिंह। यह भी खुलासा हुआ था कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा था जो डॉक्टर बिटिया जानती थी और जिन लोगों को डॉक्टर बिटिया से डर लग सकता था उनमें यह विप्लव सिंह सबसे ऊपर है। मतलब डॉक्टर बिटिया इससे डरती थी। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सह आरोपी है और मातारा ट्रेडर्स का मालिक भी है। इस मामले में एफआईआर भी मानतारा ट्रेडर्स के नाम से दर्ज की गई है।
बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। उसने अपने ही पिता के संबंधों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाना शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तो अब आपको बताते हैं किरदार नंबर 4, सुमन हाजरा। संदीप घोष का हमराज और खास आदमी अगर कोई है तो वह है सुमन हाजरा। अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई का काम करने वाला सुमन हाजरा और संदीप घोष बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये आपस में काफ़ी अच्छा तालमेल रखते हैं। ये सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद करके उन्हें दोबारा बाजार में बेचने का काम करता था। इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है, मतलब इसने खुद की शॉप भी खोल रखी थी। सुमन और विप्लव कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसे में शक है कि डॉक्टर बिटिया सुमन हाजरा के काले कारनामों को जान चुकी थी और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी। इसका उसे काफ़ी डर बना था। अब बात करते हैं किरदार नंबर 3, अफसर अली खान। संदीप घोष के साना लोगों में से एक नाम अफसर अली खान का भी है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था। इसमें संजय रॉय के साथ साथ कुछ अफसर भी बाउंसर का काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष की संजय रॉय से इतनी नज़दीकियां कुछ न कुछ राज छुपाए बैठी थीं, इसलिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किरदार नंबर 2, संदीप घोष। संदीप घोष तो वह आदमी है जिसने लावारिस शवों को भी नहीं छोड़ा, यह उन्हें भी बाहर बेच देता था। अब संदीप घोष गिरफ्तार भी हो चुका है और ना जाने कितने सच छुपाए बैठा है। डॉक्टर बिटिया की इस हालत का जिम्मेदार संदीप घोष भी है। संदीप घोष के कारनामों का कच्चा चिट्ठा डॉक्टर बिटिया के पास था और ऐसे में कहीं इसने ही तो कोई षड्यंत्र नहीं रचा, यह एक बड़ा सवाल है। इसी अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार संदीप घोष अस्पताल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने परिवार या रिश्तेदारों को देता है ताकि उनसे मनमाना काम करा सके, और बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी उसने चोरी की है। लोग यहाँ तक नाराज हैं कि नवंबर को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भीड़ में से एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। जब सीबीआई घोष को अलीपुर कोर्ट में पेशी पर लाई थी तो प्रदर्शनकारियों ने घोष को देखकर चोर चोर के नारे लगाए और फांसी देने की मांग की। अब किरदार नंबर 1, संजय रॉय। कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि इसने अकेले ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। सीबीआई के पास इसके खिलाफ 54 से ज्यादा सबूत हैं, जो कि इसके गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। ये फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता पुलिस ने इसे वारदात वाले दिन सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, पर अभी भी यह अलग अलग कहानियां सुना रहा है। चिंता की बात नहीं है, सीबीआई सबको ठो पीट कर सचमुच से बाहर निकलवाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की है। बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोके जाने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया, धरने पर बैठे। एक डॉक्टर ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा, हमें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस हमसे इतनी डरी हुई है कि हमें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा देगी। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें लाल बाजार पहुंचने और कमिश्नर से मिलने की परमिशन नहीं जाती। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार 2 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें देखकर हंगामा कर दिया, साथ ही गो बैक के नारे लगाए। और दोस्तों, जैसा कि संजय रॉय ने अपनी कहानी में बताया है कि वह उस रात एक डॉक्टर को ढूंढता हुआ सेमिनार हॉल में पहुंचा था, पर वहां बॉडी पहले से पड़ी थी। पर सीसीटीवी कुछ और ही बयान कर रही है। वारदात वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज में है, जिसमें आरोपी संजय रॉय की घटनास्थल पर मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में वह सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। फुटेज में नजर आ रहा था कि संजय जब सेमिनार हॉल में घुसता है तो उसके गले में ब्लूटूथ था, जबकि जब वह वहां से बाहर निकलता है तो उसके गले में कोई ब्लूटूथ नजर नहीं आता।
यह वही ब्लूटूथ है जिसे पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया है। ऐसा पहली बार है जब इस घटना के पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर मिले हैं। यह सीसीटीवी 9 अगस्त की देर रात 3 से 4 बजे का है। इसमें संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में नजर आ रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही संजय को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है डॉक्टर बिटिया का असली कातिल कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।